दी एशेज, दो शब्द जो ऑस्ट्रेलियाई और अंग्रेजी क्रिकेटरों के दिलों में डर और खुशी पैदा करते हैं। एशेज सिर्फ एक क्रिकेट श्रृंखला से कहीं अधिक है। यह एक सांस्कृतिक घटना है, राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों के लिए एशेज जीतना सर्वोच्च खेल उपलब्धि है। इस डॉक्यूमेंट्री में हम एशेज के इतिहास पर एक नजर डालेंगे, तो आराम से बैठें और एशेज के इतिहास की यात्रा में हमारे साथ शामिल हों। यह प्रतिद्वंद्विता, जुनून और खेल कौशल की कहानी है। यह एशेज की कहानी है। क्रिकेट के संदर्भ में एशेज नाम का प्रयोग सबसे पहले 1882 में किया गया था, जब ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने पहली बार इंग्लैंड में टेस्ट मैच में इंग्लैंड को हराया था। यह इंग्लैंड क्रिकेट टीम के लिए बहुत ही शर्मनाक हार थी। इस हार के बाद मीडिया ने इंग्लैंड क्रिकेट टीम की जमकर आलोचना की। उस समय एक अखबार ने एक प्रसिद्ध लेख प्रकाशित किया, जिसमें कहा गया था कि 29 अगस्त को द ओवल में इंग्लिश क्रिकेट की मृत्यु हो गई थी। इसमें यह भी कहा गया था कि दाह संस्कार के बाद एशेज को ऑस्ट्रेलिया ले जाया जाएगा। इस हार के बाद सर इवो ब्ली को इंग्लैंड क्रिकेट टीम का कप्तान बनाया गया। यह टीम 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलने ऑस्ट्रेलिया गई थी। ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले सर इवो ब्ली ने कहा कि उनकी टीम उन एशेज को फिर से हासिल करेगी और अंततः उनकी टीम ने 2-1 से श्रृंखला जीत ली। तीसरे टेस्ट मैच के बाद महिलाओं के एक समूह ने सर इवो ब्ली को एक कलश भेंट किया। कलश में क्रिकेट बेल्स की राख थी, लेकिन बेल्स की कहानी अभी भी अज्ञात है। कुछ का मानना है कि ये तीसरे टेस्ट मैच के बेल्स हैं, जबकि अन्य का मानना है कि ये क्रिसमस पर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेले गए एक दोस्ताना मैच का हिस्सा हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि समूह की एक महिला जिसका नाम फ्लोरेंस मॉर्फी था, ने बाद में सर इवो ब्ली से शादी कर ली। द एशेज के अलावा कलश पर एक गीत की एक कविता भी लिखी हुई है। ब्लीग के अभियान के बाद के 20 वर्षों में एशेज शब्द बड़े पैमाने पर सार्वजनिक उपयोग से गायब हो गया। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि यह श्रृंखला के लिए स्वीकृत नाम था, कम से कम इंग्लैंड में तो नहीं। यह शब्द सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में फिर से लोकप्रिय हुआ जब जॉर्ज गिफेन ने अपने संस्मरण विद बैट एंड बॉल 1899 में इस शब्द का इस्तेमाल इस तरह किया जैसे कि यह सर्वविदित हो। इस अवधारणा में रुचि का सच्चा और वैश्विक पुनरुद्धार 1903 से शुरू होता है, जब पेलहम वार्नर इस वादे के साथ एक टीम को ऑस्ट्रेलिया ले गए कि वह एशेज वापस हासिल करेंगे। जैसा कि 20 साल पहले ब्लिग के दौरे पर हुआ था, ऑस्ट्रेलियाई मीडिया ने इस शब्द को उत्साहपूर्वक पकड़ लिया और इस बार यह अटक गया। अपना वादा पूरा करने के बाद वार्नर ने हाउ वी रिकवर्ड द एशेज नामक पुस्तक प्रकाशित की। हालांकि इस शब्द की उत्पत्ति का उल्लेख पाठ में नहीं किया गया है। ब्ली के जीवन काल के दौरान कलश के बारे में बहुत कम लोग जानते थे और 1921 से पहले इसकी प्रकाशित तस्वीर का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज ने जनवरी 1921 में इसकी पहली तस्वीर प्रकाशित की थी। जब 1927 में इवो ब्ली की मृत्यु हो गई, तो उनकी विधवा ने वह कलश मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब को भेंट किया। इस घटना के कारण यह प्रसिद्ध एशेज कलश प्रसिद्ध हुआ। एमसीसी ने सबसे पहले कलश को लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम में प्रदर्शित किया और 1953 से मैदान में एमसीसी क्रिकेट संग्रहालय में प्रदर्शित किया। एमसीसी की इच्छा थी कि इसे अधिक से अधिक क्रिकेट प्रेमी देखें, जिसके कारण इसे आधिकारिक ट्रॉफी समझ लिया गया। यह वास्तव में एक निजी स्मृति चिन्ह है और इस कारण से इसे कभी भी इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया को प्रदान नहीं किया जाता है, लेकिन इसे एमसीसी क्रिकेट संग्रहालय में स्थायी रूप से रखा जाता है, जहां इसे विशेष रूप से निर्मित लाल और सुनहरे मखमली बैग और स्कोर कार्ड के साथ देखा जा सकता है। चूंकि कलश स्वयं इतना नाजुक है, इसलिए इसे केवल 3 बार ऑस्ट्रेलिया की यात्रा करने की अनुमति दी गई है।
पहला अवसर 1988 में ऑस्ट्रेलियाई बाइसेंटेनरी समारोह के हिस्से के रूप में एक संग्रहालय दौरे के लिए था। दूसरा 2006 से 7 एशेज श्रृंखला के लिए था और इसकी ऑस्ट्रेलिया की आखिरी यात्रा 2019 में थी, जब इसे विक्टोरिया स्टेट लाइब्रेरी में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए निर्धारित किया गया था। 1990 के दशक में एशेज पर ऑस्ट्रेलिया के लंबे प्रभुत्व और ब्ली के कलश को एशेज के रूप में लोकप्रिय स्वीकृति को देखते हुए यह विचार रखा गया कि विजयी टीम को कलश को ट्रॉफी के रूप में प्रदान किया जाना चाहिए और अगली श्रृंखला तक इसे अपने पास रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। चूंकि इसकी हालत नाजुक है और यह एमसीसी क्रिकेट संग्रहालय में एक बेशकीमती प्रदर्शनी है, एमसीसी सहमत नहीं था। इसके अलावा 2002 में लीग के परपोते लॉर्ड क्लिफ्टन ने तर्क दिया कि एशेज कलश ऑस्ट्रेलिया को वापस नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि यह उनके परिवार का था और केवल सुरक्षित रखने के लिए एमसीसी को दिया गया था। एक समझौते के रूप में एमसीसी ने 1998 से 99 एशेज से शुरू होने वाली प्रत्येक श्रृंखला की विजेता टीम को पुरस्कार देने के लिए वाटरफोर्ड क्रिस्टल में कलश की एक बड़ी प्रतिकृति बनाई, जिसे एशेज ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। आपने खिलाड़ियों को जीतने पर छोटा कलश उठाते हुए देखा होगा, लेकिन यह ब्लिग के मूल कलश का एक मॉडल है। तो ये थी एशेज की कहानी। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।